Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start our new chapter, and that is chapter number 17, Stars and the Solar System. So let's start chapter number 17. Paheli and Bhujo visited their grandparents' village during the summer break. After dinner, they went on the roof of the house. It was clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. पहेली और बूझो जो थे वो दोनों के दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर गए। रात को वो अपनी छत पे गए तो डार्क नाइट थी, तो उसमें उन्होंने क्या देखा? रात को नाइट में आसमान में उन्हें बहुत सारे तारे चमकते हुए दिखाई दिए। ठीक है, नाउ they were surprised to see large number of bright stars in the sky. बहुत सरप्राइज हो गए, इतने सारे तारे उनको रात को दिखाई दिए. They had never seen such a beautiful scene in their city. सिटी में उन्होंने ऐसा कहीं देखा ही नहीं था. पहेली wondered why the village sky was so different from the night sky in the big cities. अब वो बहुत वंडर करने लगी पहेली कि गांव के जो विलेज होता है उसका स्काई बिल्कुल डिफरेंट है, क्या नाम, जो सिटीज के स्काई से एकदम अलग है, ऐसा क्यों? Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in big cities is rarely clear. तो उनके ग्रैंड पेरेंट ने उनको समझाया क्योंकि शहरों के अंदर बहुत चमकदार लाइट्स होती हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है, जिसकी वजह से आसमान जो होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता। पर ऐसा कुछ भी विलेजेस के अंदर नहीं होता, क्लियर एकदम एटमॉस्फेयर होता है, स्काई भी एकदम क्लियर होता है, तो सारे जितने स्काई में स्टार्स और मून वगैरह हैं वो आसानी से दिखाई देते हैं. He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. Night sky watching can be fascinating experience at the place where there is no bright lights and the atmosphere is clear. तो रात को नाइट स्काई मतलब रात को पूरे आसमान को देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर एकदम आसमान क्लियर हो, चारों तरफ जो है वो कहीं पर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ना हो, तो बहुत ही अच्छा जो है आपका स्काई क्लियर दिखाई देता है, सारे स्टार्स एकदम ब्राइट दिखाई देते हैं. Look at the sky on the dark clear night. You will see an entire sky dotted with countless stars. अब देख रात को, अब तुम डार्क नाइट में रात को स्टार्स को देखोगे तो आपको क्या दिखाएगा? देगा कि सारे स्काई पे डॉट 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 डॉट, आपके पूरे स्काई पे स्टार्स जो हैं वो बिछे हुए हैं. कुछ ब्राइट हैं और कुछ नॉट सो ब्राइट. Observe them carefully. Do all of them appear to twinkle? सबको ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो क्या सभी आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे? Do you find any star like object which does not twinkle? कुछ ऐसे भी होंगे स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे पर वो ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे. The object which do not twinkle are planets. जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और आपको आसमान में वो दिखाई दे रहे हैं चमकते हुए, वो प्लैनेट्स हैं. तो आसमान में सितारे के बीच में और प्लैनेट के बीच में डिफरेंशिएट करने का आसान तरीका है कि जो ट्विंकल करे वो स्टार और जो जिसकी लाइट ट्विंकल ना करे वो प्लैनेट. द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. और सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट अगर कोई आसमान में है तो वो है आपका मून. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. तो जैसे stars हैं, planets हैं, meteors हैं, asteroids हैं, moon है, सब मिलाकर क्या कहलाते हैं आपको? Celestial objects. Now page number 216. The study of celestial objects and associated phenomenon is called astronomy. तो इन celestial objects के बारे में स्टडी करना, उनकी सारी चालों के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी. इन एंशिएंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म methodological observations of sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. हमारे पुराने ज़माने में इंडियंस जो थे, एंसेस्टर हमारे जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लोग थे. उन लोगों को इसके बारे में काफ़ी नॉलेज थी.
सन के बारे में, मून के बारे में, अदर प्लैनेट्स के बारे में, सबके बारे में काफ़ी नॉलेज थी. पैसेज ऑफ द सन, स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एल्मेनेक्स. उन्होंने जो सूरज के उगने का, स्टार्स के चालों को देख देख के उन्होंने पूरा अपना एक एल्मेनेक बना रखा था और एक कैलेंडर बना रखा था. These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely showing the choice of crop, fixing the date of seasons and festivals. तो ये उसमें हेल्प करता था कब कौन सा फेस्टिवल आएगा, कौन सी डेट को आएगा, कौन सा सीजन कब स्टार्ट होगा, उस समय कौन सा क्रॉप हमको ग्रो करना चाहिए. इन सब के बारे में वो जानकारी पहले से ले लेते थे. Let us also make some observations of celestial object and learn about them. तो चलो कुछ के बारे में हम फिर पढ़ते हैं. तो सबसे पहले है हमारा द मून. Activity 17.1 Observe the moon continuously for several nights, preferably from one full moon to the next. अब क्या करो, इसके लिए आपको फुल मून, जिस मून को कंटिन्यूसली स्टेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. कब से देखना स्टार्ट करो? तब फुल मून डे हो, पूरा पूनम की रात हो, से लेकर अगले पूनम की रात तक. Make a sketch of the moon every night in your notebook and note the day from the day of full moon. और उसकी जो भी साइज हो मून का, फुल मून से अगले फुल मून तक जो भी साइज हो आपके मून का, उसको अपनी एक नोटबुक में ड्रॉ करते चले जाओ. Also note every day the part of the sky east to west in which the moon is seen. और ये भी नोट करना है आपको कि मून जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ किस डायरेक्शन में आपका ग्रो हुआ है. Is there a change in the shape of the moon every day? आपको ये भी बताना है कि क्या रोज मून का शेप चेंज होता है. Are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? वो कौन सा दिन है जब मून का शेप एकदम राउंड होता है, जिसे हम पूनम कहते हैं. Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? और कोई दिन ऐसा भी होता है जब मून हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इवन स्काई जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है उसके बावजूद भी. The day on which the whole disk of moon is visible is known as full moon day. तो जब जो है मून पूरा एक डिस्क जैसा हमको दिखाई देता है, उस दिन को हम क्या बोलते हैं? फुल मून डे, जिसे हम हिंदी में पूनम भी कहते हैं. Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. और पूनम के बाद वाले दिन जो आते हैं उसमें जो मून होता है धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है. On the 15th day the moon is not visible. और 15वें दिन जो होता है मून एकदम भी दिखाई नहीं देता, वो वैनिश हो जाता है. This day is known as the new moon day. और उस दिन को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून डे. और हिंदी में उसे क्या बोला जाता है? अमावस्या. The next day only a small portion of the moon appears in the sky. अमावस के अगले दिन हमको छोटा सा क्रिसेंट शेप में एक मून जो है क्या शेप हमको दिखाई देता है. This is known as crescent moon. उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून. एक पतला सा आपको मून दिखाई देता है. Then again the moon grow larger every day. और धीरे धीरे वो हर दिन बढ़ता चला जाता है. And on the 15th day once again we get a full view of the moon. और 15 डे पे फिर हमको फुल मून दिखाई देता है, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? पूनम. The various shapes of the bright part of the moon are seen during a month are called phases of moon. और इन जो various phases, जो various shapes जो moon के दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Phases of moon. Phases of the moon play an important role in our social life. हमारी social life में बड़ा इसका importance है. All the festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. सारे festivals जो होते हैं इंडिया के वो इस पे डिपेंड करते हैं कि
जो मून है उसका फेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली का सेलिब्रेशन तब होता है जब अमावस होता है, न्यू मून डे होता है। बुद्ध पूर्णिमा या गुरु नानक्स बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th नाइट ऑफ waning moon, and Eid ul Fitr is observed on the day following the sighting of crescent moon। तो crescent moon होता है तो ईद उल फितर मनाया जाता है। The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars, this period is called as month। तो जब फुल मून डे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट डेट को फुल मून डे है, अगला जब होगा फुल मून डे तो पूरा एक मंथ हो जाएगा। 29 डेज के बाद में फिर से फुल मून डे आएगा, दैट इज the time period is called as a month। So we will start our next page, that is 217 page। Let us try to understand why phases of the moon occur। होते क्यों हैं phases of the moon? You have studied in chapter number 16 that the moon does not produce its own light whereas the sun and other stars do। ये तो आपको पता है कि मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है किसकी लाइट? सन की लाइट को। We see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us। हम उस मून को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो सनलाइट मून पे पड़ रही होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हम तक पहुंचती है, जैसे कि आप फिगर 17.3 में देख पा रहे हैं। We therefore see only that part of moon from which the light of the sun is reflected toward us। हम उसी पार्ट को मून के देख पाते हैं जिस पार्ट से जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हो, जैसे कि आप फिगर 17.3 में देख सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 17.2। Take a big ball or a pitcher, paint half of it with white and half black। कोई बॉल ले लो या कोई पिक्चर ले लो और उसको आधा सफेद और आधा काला कलर कर दो। Go out into the playground with your two of your friends, draw a circle of radius of about 2 meter on the ground। अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाओ और 2 मीटर के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दो, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। Divide the circle into 8 equal parts as shown in figure 17.4। और उस सर्कल को आप 8 पार्ट में डिवाइड कर दो। Stand at the center of the circle, ask a friend to hold the ball at different points of the circle। आप खुद जो है वो सेंटर में खड़े हो जाओ और अपने फ्रेंड को बोलो कि वो उस बॉल को लेकर उस सर्कल के ऊपर खड़ी हो जाए। Ask her to keep the white portion of the ball away always towards the sun। और उसको फ्रेंड को बोलो कि जो व्हाइट पार्ट जो है बॉल का उसको आपको सन की तरफ ही रखना है। If you are performing this activity in the morning, then the white portion of the ball should be kept towards the east। अगर आप ये मॉर्निंग में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो आपको व्हाइट पोर्शन को किस साइड रखना है? ईस्ट में, क्योंकि सूरज जो है ईस्ट साइड में उगता है। If the activity is being performed in the afternoon, then the white portion of the ball should be kept towards the west। और अगर आप शाम के समय ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो व्हाइट पोर्शन को आप वेस्ट की साइड रखेंगे। In each case, the line dividing the white and black portion is kept vertical। जैसे पिक्चर में आपको शो कर रखा है, जो लाइन डिवाइड कर रही है व्हाइट और ब्लैक पोर्शन को, वो वर्टिकल ही रहनी चाहिए, मतलब सीधी रहनी चाहिए। Standing at the center of the circle, observe the visible white portion of the ball while your friends stand at the point on the circle marked earlier। अब आपको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो फ्रेंड है वो जो आपने 8 पार्ट में जो सर्कल को डिवाइड किया था वो अलग अलग 8 पोजीशन पे खड़ी होगी और कितना आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है।
ड्रॉ द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी. आप उसको जितना भी आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको आप एक पेपर पे ड्रॉ करते जाइए. Compare your drawing with the different phases of the moon as shown in figure 17.5. और उसका कंपैरिजन आप उन फिगर से करना जैसा कि फिगर 17.5 में आपको दिखाया गया है. तो जो आपने फिगर ड्रॉ किए वो 17.5 पेज नंबर 218 जैसे फिगर आपको दिखाई देंगे. Remember that the moon revolves around the earth also, the earth along with the moon revolves around the sun. ये आपको पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और ये भी बात आपको पता है कि अर्थ मून के साथ में सन के चारों तरफ घूमती है. Can you now guess the relative position of the sun, moon and the earth on the day of full moon and the day of new moon? Sketch these position in your notebook. अब आपको ये बताना है कि जब फुल मून होता है तो अर्थ की पोजीशन क्या होती है, मून की पोजीशन क्या होती है और सन की पोजीशन क्या होती है. और जब अमावस होती है मतलब न्यू मून डे होता है तब सन, अर्थ और मून की पोजीशन क्या होती है ये आपको मुझे बताना है और अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ भी करना है. इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases every day after new moon day. न्यू मून डे के बाद में मतलब अमावस के बाद में जो ब्राइट पार्ट होता है मून का वो धीरे धीरे बढ़ता है और फुल मून डे जब होता है उसके बाद में घटता है. After the full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. I have heard that we never seen the black side of the moon from the earth. Is it true? Now, student, this is the end of today's video. We will meet again tomorrow with the remaining part of this chapter. So up till then, goodbye and thank you.